आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आज एसटी, ओबीसी, एससी के लोगों ने विशाल प्रदर्शन जुलूस निकालकर विरोध किया, जिसमें बसपा, सपा, भीम आर्मी संगठन सहित तमाम पार्टियों के संगठनों के लोगों ने सम्मिलित होकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद भर में पैदल मार्च निकाला गया। हाथों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध लिखा था। मैनपुरी जेल चौराहे के समीप से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिनके हाथों में नीला झंडा, तिरंगा झंडा नारेबाजी करते हुए लोग चल रहे थे तथा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाय हाय नारेबाजी कर रहे थे। आरक्षण में क्रीमिनल लेयर वर्गीकरण वापस लो, वापस लो। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण में क्रीमिनल लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसटी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार का हाय हाय, हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एससी, एसटी में फूट डालना बंद करो, बंद करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिना परीक्षा दिलाए जज बनाना बंद करो, बंद करो। जुडिशियल में आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ कर्ज माफी वापस लो, वापस लो। दमन करोगे तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एससी, एसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज तमाम नारे लगाते हुए बड़ा जोश के साथ ये युवा, हर वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे। बाइकों से ये झंडा लेकर, बसपा का झंडा लेकर, भीमराव अम्बेडकर का झंडा लेकर, ये नीला झंडा लेकर के यहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे थे, जिनके अंग अंग में गुस्सा दिखाई दे रहा था। इन पे जोश था। किसी तरीके से इस फैसले को वो लागू नहीं होने देंगे, जिसके लिए उन्हें चाहे जो कुछ करना पड़े। ये यात्रा यहाँ जेल चौराहे से एकत्रित हुए सभी लोगों ने जनपद भर के हर मोड़ पर, हर गली में, हर रोड पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर अधिवक्ता भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हैं। इसमें जिसमें झंडा लगाए हुए हैं, बैनर हाथ में है, तख्ती हाथों में है। बड़ा विरोध है इस बात का, सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का वो कतई लागू नहीं होने देंगे। हर चीज़ के लिए उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ तख्तियों में लिखा हुआ देख सकते हैं, जय भीम, जय संविधान, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम नारे हैं लगे हुए थे। संपूर्ण भारत बंद के लिए यहाँ पर ये आह्वान किया गया था। संविधान को बचाना है। यहाँ तमाम नारे लगाए हुए थे। बड़ी संख्या में लोग तख्तियाँ लेकर के चल रहे थे। पूरे शहर भर में इन्होंने बाइक रैली, पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट स्टेडियम कार्यालय आकर के यहाँ पर तमाम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, जिसमें अधिवक्ता भी शामिल हैं, दिव्यांग एकता कमेटी के लोग भी शामिल हैं। ये इनका ये जुलूस, ये इनका पैदल मार्च आगरा रोड स्थित सिंधिया तराई तक पहुंचा। वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया। जगह जगह मार्ग पर बैठकर सड़क को अवरुद्ध किया और ज़बरदस्त नारेबाजी की। इनका कहना था ये आरक्षण का मुद्दा किसी तरह से वो वापस करा के ही रहेंगे, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यहाँ क्या कुछ बताया है, यहाँ मौजूद रहे इस पैदल मार्च में लोगों ने। आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्या कुछ लोगों ने बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल शाक्य की रिपोर्ट। ये भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के महासंघ द्वारा आयोजित है। इसमें हमें सभी इसमें बसपा और असपा और सपा के लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। और चूंकि देश की 85% जनता इससे प्रभावित होती है, इसलिए जो न्यायालय में बैठे चंद घरों के लोग बेईमानीपूर्ण संविधान विरोधी निर्णय देते हैं, उस निर्णय को हम लोग चैलेंज किया, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय संसद और राष्ट्रपति से अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो गैर संवैधानिक निर्णय आते हैं उन पर लगाम लगाई जाए और आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि ऐसे लोग जो दूषित मानसिकता के सहारे, आस्था के सहारे निर्णय देते हैं, वो निर्णय न दे सके और कानून का राज हो, संविधान का राज हो। जय भीम। इसी कड़ी में मैनपुरी के तमाम सामाजिक संगठन और SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग एक साथ मिलकर के 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके विरोध में ये किया जा रहा है, ताकि सरकार, केंद्र सरकार नया अध्यादेश ला करके SC, ST और OBC समाज के आरक्षण को 9वीं सूची में डाले। यदि ऐसा नहीं करती है तो अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई देखने को मिलेगी। आज जो भारत बंद आह्वान किया गया है वो राष्ट्रीय संगठनों द्वारा, सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आह्वान किया गया है। 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SC, ST में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर जो आरक्षण पे जो निर्णय दिया गया है उसके विरोध में, क्योंकि ये संविधान की धारा के विपरीत है, उसके निर्णय बदलने के लिए हम आज भारत बंद का आंदोलन कर रहे हैं। पूरा भारत बंद, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई ऐसा योगदान नहीं है, ये हम सामाजिक संगठन के लोग कर रहे हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, उनका संदेश भेजाना चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक विधेयक लाया जाए जिससे कि प्रभावित किया जा सके और ये SC, ST आरक्षण और 9वीं सूची में डालकर हमेशा के लिए रक्षोपाय किया जा सके। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति तक का। मैं आपका मैं प्रेमचंद साठ, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी। आज एक आरक्षण बचाओ रैली निकाली गई, क्या है इसका मामला? इसका मतलब ये है कि जो अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है क्रीमी लेयर और ये उपवर्गीकरण करने का, तो उसमें जो हमारा SC, ST है तो इसे बांटने का जो प्रयास हो रहा है केंद्र सरकार के इशारे पर, ये बहुत ही गलत है। और इसका आज बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर आज बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस तरह से इसका विरोध करने के लिए हम लोग सभी सड़कों पर हैं। और ये राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए और जो कॉलेजियम जो सिस्टम है तो वो भी बंद होना चाहिए, ये हम सब बहुजन समाज पार्टी की मांग है। और इस पर हम लोग सभी अगर संघर्ष करेंगे तो संघर्ष करने की नौबत आएगी, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो व्यवस्था है इसे, और जो भी इनका आरक्षण है वो 9वीं सूची में डाल करके इसे स्थायी रूप से मतलब किया जाए। क्या नाम है आपका? मैं सुनील वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी। आज एक आरक्षण बचाओ के संबंध में एक आप पार्टी द्वारा और तमाम संगठन इसमें शामिल हैं, एक रैली निकाली गई। ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर समापन होगा? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया 1 तारीख को, उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से इसका विरोध कर रही है। और जब तक इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालती केंद्र सरकार, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के जैसे भी निर्देश होंगे, बहुजन समाज पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता है, अनुशासन के तहत ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी DM के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने का काम करेगी।
बहुजन समाज पार्टी जेल चौराहे से लेकर और बाजार में होते हुए और कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश किशोर गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा मैनपुरी। आज एक आरक्षण के संबंध में एक पार्टी द्वारा तमाम पार्टी इसमें शामिल हैं, एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये माननीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन जी के निर्देश पर जो 1 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसके विरोध में जो वर्गीकरण है और जो वर्गीकरण के खिलाफ जो उन्होंने आदेश दिया है आरक्षण में आरक्षण, उसके खिलाफ में बहन जी के आदेश पर हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये प्रदर्शन बहन जी प्रदर्शन अभी ये सड़कों पर और आगे चल के ये गाँव-गाँव जाएगा। और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये भी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है उसको भी ख़त्म किया जाए। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। क्या कहेंगे, आज एक रैली निकाली गई है बहुत तगड़ी आरक्षण विरोध में? ये परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में आरक्षण वर्गीकरण के उपलक्ष्य में ये विरोध हम लोग दर्शा रहे हैं, जिससे कि जो वर्गीकरण के लिए इन्होंने जो बोला है उसमें भाई भाई को लड़ाने का काम करने के लिए इन्होंने जो एक साजिश रची है, हमारी पार्टी पूरी तरीके से पूरे विरोध करती है और हम मांग करते हैं कि इसे 9वीं सूची में शामिल किया जाए। ये मेरी कामना। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस पार्टी के लोग शामिल थे? इसमें काफ़ी पार्टियां शामिल हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पेंटर। पेंटर साहब, आज ये आरक्षण के विरोध में आज एक बहुत विशाल रैली निकाली गई, क्या कहेंगे आप बसपा जी द्वारा? 1 तारीख को सर्वोच्चतम न्यायालय का जो वर्गीकरण के खिलाफ फैसला आया है, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसका विरोध किया है। और जो लोग SC ST को गुमराह करके उनका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है या संविधान बचाने की बात आती है तो उनकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, वो गूंगे बहरे हो जाते हैं। अगर इस काम को SC ST OBC को आरक्षण को बचाने की कोई अगर बात करता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी करती है। अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। माननीय बहन जी ने 4 तारीख को वर्गीकरण के खिलाफ ने बयान दिया था कि लोकसभा में केंद्र सरकार विधेयक लाके इसको 9वीं सूची में डाला जाए और इस वर्गीकरण की रद्द की निरस्त किया जाए। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के हित की बात करती है। आज आपने देखा अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो आरक्षण के मुद्दे पर और संविधान बचाने की जो लोग बात करते थे, आज कहाँ हैं वो लोग? आज अगर संविधान और आरक्षण की बात करने की किसी ने इसका पुरजोर विरोध किया है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसीलिए आज ये इतना बड़ा विशाल जन समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है और पूरे मैनपुरी में जुलूस के रूप में घूम रहा है। ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अब चुप नहीं बैठने वाली है। आरक्षण से छेड़छाड़ करने की अगर कोशिश की गई तो इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होंगे। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। खत्म करो। हाँ भाई दो, हम एक हैं। SC ST OBC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। SC ST OBC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी भाइयों से निवेदन है जिनके प्रतिष्ठान खुले हुए हैं वो कृपया करके अपना शटर डाउन करें और हमारा सहयोग दें। सभी दुकानदार वासियों से निवेदन है, अरे अपना प्रतिष्ठान थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, हमारा आप सहयोग करें।
सभी लोगों से निवेदन है, भारत बंद में सहयोग करें, अपना दुकान बंद कर दीजिए, 15-20 मिनट के लिए बंद कर दीजिए दुकान, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा दुकान का शटर डाउन कर लीजिए, निवेदन है आप लोगों से। जुलूस अपना कोई तमाम थोड़ी चल रहेगी। जो विद्यार्थी की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा। सभी व्यापारियों से निवेदन है कि अपना अपना शटर डाउन करके दुकानें स्कूल को भारत नहीं करके हम लोग भारत बंद में हमारा सहयोग करें। धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। सभी प्रतिष्ठान वासियों से निवेदन है कि अपने अपने शटर गिराकर हमारा भारत बंद में सहयोग करें। हॉस्पिटल और स्कूल से आगे बढ़ जाइए, थोड़ी धीमे धीमे करके हम लोग नई शिक्षा को पारित करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक है, अनुयायी है। हम लोग शिक्षा से ही जो कुछ मिलता है वो शिक्षा से मिलता है। शिक्षा जिंदाबाद, बोलिए, आगे बढ़ते रहिए। शिक्षा की जय हो, शिक्षा की जय हो।